करीब 6 महीने पुरानी बात है। भ्रष्टाचार से लबालब भरे हुए लेकिन बेहद भूखे भेड़ियों की एक टोली इकट्ठी हुई इस उम्मीद में कि अगर हम लोग साथ आ गए तो शायद मोदी को हरा देंगे। मोदी को हराना छोड़ो, लड़ने की नौबत भी नहीं आई थी। मतलब 2024 आया भी नहीं था और ये भेड़िए आपस में ही लड़ मरे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? कुछ महीने पहले कांग्रेस के गले में हाथ डालते हुए अखिलेश यादव ने सोचा तो ये था कि शायद कांग्रेस के साथ जाकर वो यूपी से बाहर भी अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा उनके पिछवाड़े पर ही लात मार दी। कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? मुझे टोटी भैया का सीन समझ नहीं आया कि जो इंसान खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा हो वो भला आपको सफल कैसे बना देगा। और अगर कांग्रेस ने मना कर भी दिया तो ये जनाब तो उल्टा उनके सीनियर लीडर कमलनाथ पर ही चढ़ गए। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ। हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। अखिलेश यादव का हाल अभी उस फ्रस्ट्रेटेड आशिक जैसा हो गया है जिसे जब कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो वो उसका नंबर ट्रेन की टॉयलेट में जगह जगह लिख देता है। हर दूसरे नोट पर लिखता घूमता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। नहीं, मतलब कांग्रेस झूठी है, मक्कार है, बर्बाद है, खत्म पार्टी है, सही है। लेकिन अगर हमारे टोटी भैया ये बात पहले से ही जानते थे तो आखिर उनके साथ में गठबंधन करने को क्यों मरे जा रहे थे? सब लड़े, आपस में लड़े, वहां तक ठीक था, लेकिन इस सीमा तक चले जाएं कि धैतेरे की हो जाए, अब वो भी माइक पर। इसको ना तो ये कह टाला जा, छुपाया जा सकता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वो अवस्था भी बीत गई। ये कह के भी नहीं छुपाया जाता कि नहीं लोकसभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, राष्ट्र राज्यों का नहीं। ये भी उम्र अवस्था चली गई। अब तो हर आदमी पूछ रहा कि भैया, जब अखिलेश यादव ने यही ऐलान कर दिया कि इस पार्टी को वोट मत देना कभी और ना इस पर भरोसा करना, धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने सोचा तो ये था कि नीतीश कुमार की तरह वो भी कांग्रेस को डरा धमकाकर ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन कांग्रेस ने उल्टा डंडा ही डाल दिया। जी चाहता है खुद को जला दो। कमलनाथ पर हमला हुआ, राहुल गांधी पर हमला हुआ तो उनके चमचे भी खुलकर सामने आ गए और अखिलेश यादव को गरियाने लगे, हड़काने लगे। अखिलेश यादव ने कमलनाथ को बूढ़ा और रिटायर होने लायक नेता बताया तो प्रमोद कृष्णम ने तो सपा पार्टी को गुंडों की पार्टी और हिजड़ों की फौज ही बता दिया। अब क्या होगा? अभी देखो, इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए हैं और ये लोग एक दूसरे की मां बहन एक करने में लगे हुए हैं। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा, सपा के छोटे बड़े और मझले नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता की इतनी हिम्मत भी नहीं है जो इन गुंडों के खिलाफ ट्वीट भी कर दें। कभी कभी लगता है इन्होंने भाजपा से सुपारी ले रखी है क्या? कुछ भी हो, लेकिन आज शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है कि गब्बर को पकड़ने के लिए ठाकुर ने हिजड़ों की फौज इकट्ठी की है। अभी देखो, इन लोगों में कौन ठाकुर है, कौन गब्बर है और कौन हिजड़ों की फौज है, ये तो कांग्रेस और सपा वाले ही बता सकते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई में इनका पंगा देखने में मजा बहुत आ रहा है और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। टोटी भैया कांग्रेस से ऑलमोस्ट लात खा ही चुके हैं। बुआ जी पहले ही इसे गद्दार बताती आ रही हैं, तो गठबंधन का सवाल ही खड़ा नहीं होता। बचा केजरीवाल, तो केजरीवाल पहले जेल जाएगा या फिर टोटी भैया से हाथ मिलाएगा, ये आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।